वही रविंद्र वायकर आज कल तक देखिए, रविंद्र वायकर एमएलए है पार्टी के, शिवसेना के नेता भी है, हमारे साथी रहे, बहुत ही तनाव और दबाव में थे, क्योंकि जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, ईडी सीबीआई के नाम से धमकाया जा रहा था, तो बेचारे वो चले गए। 500 करोड़ का घपला किया, ये किया, वो तुम्हारा जो है ना कोई मुलुंड का नंगा पोपटलाल, अब उसको जाकर पूछिए कि आपने जिस वायकर के ऊपर एक के पीछे एक आरोप किए थे, अब उसका क्या हो गया? वो तो आपके साथ आ गया, कल से उस बंद कमरे में बैठा हो, दरवाजा नहीं खोल रहा है वो सोमैया। हाँ, तो आप जाकर पूछिए उनको, नरेंद्र मोदी जी को पूछिए, देवेंद्र फडणवीस को पूछिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात आप करते हो ना, लेकिन जब कोई आपके साथ आता है भ्रष्टाचार, तो वो पवित्र हो जाता है। रविंद्र वायकर को इसी तरह से प्रताड़ित किया गया, वो डर गए बेचारे और भाग गए। पश्चिम बंगाल में भी यही हो गया। तपस राय, जिसको कल तक बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी कहते थे, वो जब बीजेपी में आ गए 24 घंटे में तो पवित्र हो गए। इस देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई इस तरह से चल रही है। जब हमारे साथ है तो भ्रष्टाचारी, और आपके साथ है तो पवित्र। सर, एकनाथ शिंदे जी और दोनों डीसीएम आज दिल्ली में जाने वाले अमित शाह से मिलने के लिए, तो क्या कहेंगे कि मुंबई को दिल्ली के सामने झुकना पड़ रहा है? ये तो हम 2 साल से बोल रहे, झुक गए हैं, चरणों में बैठे हैं, जूते साफ कर रहे हैं दिल्ली के। शिवसेना कभी दिल्ली में जाकर सीटों का बंटवारा, दिल्ली में जाकर कभी शिवसेना नहीं करती थी, हम लोग नहीं गए। जो ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की है, हम यहाँ बैठकर बंटवारा कर रहे हैं, और जो हमारा अधिकार है शिवसेना का वो हम ले रहे हैं। लेकिन हम कभी दिल्ली में जाकर सीटों का बंटवारा नहीं किया, जो आज ये 2 लोग कर रहे हैं। शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष थे, उनका पार्टी का सीट शेयरिंग मुंबई में होता था। उद्धव ठाकरे जी का जब शिवसेना के सीट शेयरिंग का मामला आता है, हम मुंबई में करते हैं, और पहले भी किया है। अब उनको तो सुबह जाते हैं दिल्ली में, रात को बैठते हैं, वापस चले जाते हैं, वापस दूसरे दिन दिल्ली चले जाते हैं। देखेंगे क्या होता है। सर, आपने संतोष पांगर जी के ऊपर आप सामना में आज आपने अरुण गोयल जी से कहा है कि इलेक्शन के पहले जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, तो इसके पीछे राज क्या है? हाँ, राज क्या है बता देना चाहिए ना सरकार ने उसके ऊपर। मैंने पहले भी, अभी नया आदमी बीजेपी का कोई वार्ड अध्यक्षों को वहाँ लगा देंगे नौकरी को, और क्या कर सकते हैं। आप 2-3 दिन में ढूंढ लेंगे कहीं से एक गुलाम को, जो उनकी पूरी तरह से बात मानेगा और पूरा चुनाव कंट्रोल करेगा बीजेपी की तरफ से। हाँ, या बीजेपी के वार रूम से किसी को पकड़कर बिठा देंगे चुनाव आयोग में। चलिए, आज शिवसेनेमध्ये 2 महत्त्वाचे प्रवेश होत आहेत। जळगावच्या ललिता पाटील अमळनेरच्या, ज्या भारतीय जनता पक्षामध्ये सध्या आहेत, त्या आज 12:30 वाजता शिवसेनेमध्ये प्रवेश करतील। त्यानंतर दुपारी 3 वाजता डबल महाराष्ट्र केसरी आणि कुस्ती क्षेत्रातील लोकप्रिय नाव सांगलीचे पहलवान चंद्रहार पाटील, जे 2दा महाराष्ट्र केसरी झाले, ते चंद्रहार पाटील आज दुपारी 3 वाजता त्यांच्या हजारो समर्थकांसह शिवसेनेमध्ये प्रवेश करतील। त्यांचं आणि माझं आत्ताच बोलणं झालं, सांगलीतून जवळजवळ 1000 गाड्यांचा ताफा घेऊन ते निघालेले आहेत, भगवे झेंडे लावून। ती दुपारी 3 वाजेपर्यंत मुंबईत पोहोचतील आणि त्यांचा प्रवेश होईल। आज दोन्ही प्रवेश, ललिता पाटील जळगाव आणि चंद्रहार पाटील सांगली, या दोन्ही प्रवेशांमुळे
शिवसेनेची ताकद त्या त्या भागामध्ये अधिक मजबूत होणार आहे. सर फडणवीस मोदी मुख्यमंत्री हरियाणा में, लेकिन उसके साथ साथ जो है रैली करने से पहले हरियाणा में फडणवीसांचं मुख्यमंत्री म्हणून स्वप्न कुठे पूर्ण अपुरं दिसतंय. भाजपने पुन्हा त्यागाची तयारी दाखवली आहे. शिंदे गटाला कुठेतरी जागा वाटवली त्यांची काही निश्चित नाही, मला माहीत नाही. सर भारतीय जनता पक्ष कुठे भारतीय जनता पक्ष राहिला आहे आता? तो भारतीय काँग्रेसच झालेला आहे. तो भारतीय काँग्रेस आहे ना. भारतीय जनता पक्ष असतं तर असा तुकड्या ताकड्यामध्ये अडकून बरं का सत्तेसाठी कोणालाही मांडीवर घेऊन बसला नसता. एक विचारधारा असलेला पक्ष होता. आम्ही जेव्हा त्या पक्षाबरोबर काम केलेलं आहे तेव्हा त्या पक्षाला एक विचारधारा होती, आज गटारधारा आहे. सर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो रैली करने वाले हरियाणा में, लेकिन उसके साथ साथ वीरेंद्र सिंह और बाकी के लोग जो है वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं. लेकिन देखा जा रहा है तो जाट वोट्स के लिए ये जो है वो रैली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्शन के पहले कर. लेकिन नरेंद्र मोदी जब भी कहाँ रैली करते हैं तो वहाँ उनका जात और धर्म का गणित होता है. राज्य की प्रगति, देश का विकास, सबका साथ, ये मुद्दे नहीं होते. जब भी किसी को प्रवेश देते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, चाहे व्यभिचारी बलात्कारी क्यों ना हो, उनके पीछे जात और धर्म का गणित होता है. हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी, जैसे मैंने कहता हूँ, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं मानते अपने आप को. कभी कभी किसी जाति विशेष के प्रधानमंत्री होते हैं और कभी कभी नहीं, ज़्यादातर वो गुजरात के प्रधानमंत्री रहते हैं. सर निलेश लंके यांची पुन्हा घर वापसी झालेली आहे. निलेश लंके यांचं आम्ही स्वागत करतो. मला त्याविषयी माहीत होती की निलेश लंके हे पुन्हा शरद पवार यांच्याकडे येतील आणि त्या भागातून निवडणूक लढवतील. निलेश लंके हे तळागाळातले कार्यकर्ते आहेत. निलेश लंके यांच्या मागे जिल्ह्यातला संपूर्ण समाज आहे. निलेश लंके हे सामान्यांचे प्रतिनिधी आहेत आणि त्यांनी जर आज पुन्हा शरद पवारांकडे प्रवेश केला असेल तर महाराष्ट्र त्यांच्या प्रवेशाचं स्वागत करतोय. संतोष पांगोर यांनी जे हावभाव केले त्याबद्दल काय म्हणाल? कैंडिडेट्स खड़े कर दिए गए हैं टीएमसी ने 42 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये इंडिया अलायंस? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ. उसके ऊपर हमने पहले भी बात की है. पश्चिम बंगाल और पंजाब में ये अलायंस नहीं हुआ है और पश्चिम बंगाल में आप और कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ है और पंजाब में और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल का अलायंस नहीं हुआ है. ये कोई इंडिया गठबंधन को झटका नहीं है.